नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। कभी कांग्रेस का मजबूत सियासी गढ़ रहे अमेठी में एक बार फिर हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हां, 2019 की हार को भुलाकर एक बार फिर राहुल गांधी यहां से ताल ठोक सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अमेठी में एक बार फिर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या 5 साल तक अमेठी से दूरी बनाए रखने वाले राहुल गांधी को अमेठी की जनता अपना पाएगी? इसी पर आज खास कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? ये वो यश प्रश्न है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा जरूर है कि स्मृति ईरानी के सामने एक बार फिर से राहुल मैदान में उतर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद इस बात के संकेत मिले कि राहुल गांधी को अमेठी से मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। राहुल गांधी 2019 में लोकसभा की 2 सीट अमेठी और वायनाड से चुनावी मैदान में उतरे थे। वायनाड से उन्हें बड़ी जीत मिली थी, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ एक बड़ा और दिलचस्प सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है। उनका मुकाबला एक बार फिर बीजेपी की वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगा। 2019 के चुनाव में स्मृति ने राहुल गांधी को 55,000 से अधिक मतों से हरा दिया था, जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को राहुल से हार का सामना करना पड़ा था। अमेठी ही नहीं, पूरा देश कह रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने हुंकार भरी कि अब की बार एनडीए 400 पार। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही, मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। गत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में अमेठी में 1 लाख से ज्यादा परिवारों ने अपने लिए घर पाया। 4 लाख परिवारों ने जीवन में पहली बार अपने घरों में नल पाया। 2.5 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे जिन्होंने गैस का सिलेंडर पाया। मेरे यहाँ आने से पहले कभी खाद की रैक तक नहीं उतरी थी जिला मुख्यालय पर। ऐसे कई काम हैं विकास के जो हम बड़े ही गर्व के साथ पूर्ण निष्ठा से काम करने के बाद जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसी के चलते पार्टी ने पुनः हमें अमेठी की जनता का सेवा का मौका दिया है। दरअसल सियासत में कहावत है कि दिल्ली दरबार का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में यूपी की 80 सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन की नजर है। भले ही सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस को महज 17 सीटें मिली है, लेकिन इनमें से ज्यादातर सीट जीतकर कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि यूपी में उनका जनाधार अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी यूपी में अपने परिवार की परंपरागत सीट पर दोबारा कब्जा करे। वैसे भी उत्तर के हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस के प्रभाव को बढ़ाने के लिए गांधी परिवार का यूपी में दमखम के साथ टिकना जरूरी है। लेकिन 2019 में अपने गढ़ अमेठी में हारने के बाद राहुल ने शायद ही कभी अमेठी का रुख किया, लेकिन इस दौरान बीजेपी अमेठी में अपनी पैठ बढ़ाती रही। राहुल को हराकर अमेठी के किले को फतेह करने वाली स्मृति ईरानी हमेशा अमेठी आती जाती रही। अमेठी में अपना घर बनाकर स्मृति ईरानी ने जता दिया कि अब अमेठी उनका है। अब 5 साल बाद अगर राहुल गांधी अमेठी पर अपना दावा ठोकते हैं तो अमेठी की जनता उन्हें कितना अपनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद रायबरेली में क्या प्रियंका अपने परिवार की विरासत संभालेंगी, इस पर सभी की नजर है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अब किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने यूपी की 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों के नाम पर फैसला नहीं ले सकी है। ऐसे में कहीं ये देरी कांग्रेस पर भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में इस बार कांग्रेस किसको उतारेगी, इसी पर सबकी नजर है। लेकिन एक तरफ बीजेपी ने जहां एक बार फिर से स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया है, वहीं दूसरी ओर अब कयासों का बाजार गर्म है कि अमेठी से शायद राहुल गांधी ही स्मृति ईरानी के सामने मैदान में उतरेंगे। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और खास कार्यक्रम में चर्चा के साथ हमारे लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। रमाकांत मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि देखिए, बीजेपी ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, एक बार फिर से स्मृति ईरानी ही मैदान में उतरने वाली हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और इसी बीच अब कयास ये भी लगने लगे हैं कि राहुल गांधी ही एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने अभी अपनी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और यूपी में लगभग अभी चूंकि गठबंधन हमारा क्लियर ही हुआ है और सीटों का चयन होने के पश्चात हम लोग उससे तमाम उम्मीदवारों के नाम भी घोषणा कर देंगे। वो समय नियत समय पे हो जाएगा। और रही बात जहां तक अमेठी की, तो निश्चित तौर पे अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा। वहाँ अलग बात है कि एक आयातित नेता को बीजेपी ने जिस तरीके से लॉन्च किया है और जिस तरीके से वहां पे 15,000 स्क्वायर फीट का जमीन उन्होंने खरीद के वहां पे अपने आप को अमेठी की बताने की कोशिश की है और जिस तरीके से सबसे हास्यास्पद तो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पे आरसी धर्मावलंबी होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज से पूजा की, वो बताने के लिए स्पष्ट थी अमेठी की जनता को कि उनको ठगने के लिए फिर से एक बार कमर कस चुकी है स्मृति ईरानी जी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कमर कस चुकी हैं स्मृति ईरानी जी। रमाकांत मिश्रा जी, राहुल गांधी अगर अमेठी से मैदान में उतरते हैं तो क्या आप लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए नलिनी जी, यहाँ पर मुश्किलें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी और राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये भी अभी भी असमंजस स्थिति है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए आपने देखा अभी राज्यसभा का भी चुनाव हुआ था तो सोनिया गांधी जी को जहाँ हिमाचल, जहाँ पर आपने देखा जो कि अभिषेक मनु सिंघवी जी को खड़ा कर दिया गया था, तो ऐसे अनेक कांग्रेस के नेता हैं जो वो सोचते हैं, जो खास करके गांधी परिवार है वो हमेशा से सोचता रहा है जो कि कम से कम कमजोर ऐसी सीटें जो मिले वहां से हम सीधा चुन करके लोकसभा या राज्यसभा चली जाएं। सोनिया गांधी जी को हिमाचल से चुनाव लड़ना चाहिए था, तब पता चलता। अब रह गई बात अमेठी की, तो 2019 के अंदर में जब 55,000 वोटों से उनको हराया गया था, उसके बाद से जिस तरह से, जबकि 2002 में और 2019 में 17 साल तक वहां पर राहुल गांधी जी सांसद रहे, उसके बावजूद भी जिस तरह से अमेठी की जनता ने उनको नकारा, जिसमें कहीं कोई नहीं है जो कि हाँ 55,000 वोटों से उनको नकार दिया था। आज स्मृति ईरानी जी या प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में जिस तरह से अमेठी का विकास हुआ है वो कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में 2019 के अंदर में कांग्रेस ने 67 सीटों पर कंटेस्ट किया था, 67 सीटों पर, नलिनी जी लिख लीजिएगा, 67 सीटों पर कंटेस्ट किया था और एक सीट जीत करके आए थे ये। उसमें कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो 6% था। तो आप समझ सकते हैं जो कि जब समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ है तो इस गठबंधन के अंदर में 17 सीटें कांग्रेस को मिली है। अब 17 में वो कितना जीत करके आते हैं, चाहे वो अमेठी जीत के आते हैं कि रायबरेली जीत के आते हैं, तो मुझे लगता है जो कि कांग्रेस को अंदर में सोचना चाहिए इस चीज को, जो किस तरह से ग्राफ 2019 के बाद आपने देखा 2014 के अंदर में 44 सीटों पर सिमट गई थी, 2019 में 52 सीटों पर सिमट गई थी। अब 2024 के अंदर में ये कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदर ही न्याय नहीं कर पा रही है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन सर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है अमेठी, इस बात को आप झुटला नहीं सकते हैं। और देखिए, जब चुनाव आते हैं तो जनता का भी मूड बदलता है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार स्मृति ईरानी ही जीतेंगी। नलिनी जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ जो जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति जनता के सामने से भाग कैसे गया? आप बताइए, वायनाड से आप जाकर के एक अलग से एक सीट लेकर के आते हैं और उसके बाद लोकसभा पहुंचते हैं। आपको अमेठी में ही रह करके वहां पर जनता के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन वो आपने नहीं किया। लेकिन सर, अगर आप लोग जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ, अगर आप लोग जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं और आपको इस बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी डर नहीं सता रहा है राहुल गांधी के मैदान में आने से, तो जिस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की अमेठी पहुंची, उसी दौरान स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची थी, इस पर क्या कहिएगा आप?
देखिए नलिनी जी, हमारे जो हैं स्मृति ईरानी जी हैं, वो हमेशा से ही अमेठी का दौरा करती आई है। ये संयोग अलग बात है जो कि 3 दिवसीय यात्रा है, वो उनके न्याय यात्रा के समक्ष ही उसी अवधि में जाकर के हुआ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, जो जहाँ का सांसद है उनका प्रत्येक क्षण आप देखेंगे उनका दौरा चलता रहता है। और अमेठी की जनता को उन्होंने बताया है जो विकास हमारा एजेंडा है, चाहे वो आप देखेंगे जो कि स्मृति ईरानी जी का मैं बाइट भी सुन रहा था, बल्कि ये फैक्ट भी है जो कि आज अनेक ऐसे हैं जिनको घर मिला है, जिनको गैस कनेक्शन मिला है, जिनको प्रधानमंत्री की अन्य योजनाओं का लाभ मिला है। ये सब जो है अमेठी की जनता को मिला है और पूरे प्रदेश की जनता को मिला है, पूरे देश की जनता को मिला है। तो हम आश्वस्त हैं, राहुल गांधी आए हैं चाहे सोनिया गांधी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नलिनी जी, अभी भी 2024 का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा जो कि अमेठी से उनको भेजा जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती रही होगी। ठीक है, स्नेहाशीष जी कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल जी को अगर आप लोग भेजते हैं तो आप लोगों की गलती साबित होगी। गलती अमेठी की जनता ने की है पिछले चुनाव में, उसको अमेठी की जनता स्वीकार कर रही है और इसमें जोश में नहीं आने की जरूरत है। और मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस का गढ़ रही है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा। क्या लगता है सर, राहुल गांधी फिर से अमेठी की जनता के दिल में जगह बना पाएंगे? इतना आसान होगा? दिल में जगह बनाने की बात तब आती है जब दिल से बाहर निकला रहता है इंसान। वो तो वही के हैं। अमेठी हमारी परंपरागत सीट रही है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री रहते हुए भी अपने फिसड्डी प्रदर्शन के कारण उन्हें कहाँ एडजस्ट किया गया है वो सबको मालूम है और वो उसी काम में लगी हुई है। पहले तो ये पता करने वाली बात है कि 15,000 स्क्वायर फीट का जो जमीन खरीद रखा है उन्होंने गौरीगंज में, कितने लोगों की हकमारी करने के बाद उन्होंने खरीदी है। बार बार कहते हैं कि जमीन हड़पा जा रहा है, जमीन हड़पा जा रहा है सरकारी योजनाओं में। पहले ये पूछा जाए कि कितने कार्य आपने किया है, कौन कौन से नए संस्थान आपने खोले हैं अमेठी के लिए। जो कार्य विकास कार्य राहुल गांधी जी के परंपरा टूट गई ना सर, 2019 में परंपरा टूट गई, 5,500 से ज्यादा वोटों से हरा भी दिया। तो परंपरा का जिक्र मत कीजिए, 2002 से 2019 तक की परंपरा थी सर। नलिनी जी, परंपरा की बात क्यों नहीं करे इंसान? इसलिए देखिए लोग क्या हुए लब्बो लुआब में, जब भाजपा की जो ये नेत्री है वो कितनी बड़ी नेत्री है वो आपको भी मालूम है, किस तरीके से रोग आके अपना राजनीति करती है वो सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलती है, पीड़िता बन जाती है, कभी अपने आप को सुपर मॉडल दिखाने लगते हैं, सुपर रोल मॉडल। और रही बात इस तरीके की जो छदम जो मायावी इन लोगों की एक कैरेक्टर होता है उसमें ये बखूबी नजर आती है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं पूछना चाहता हूँ कि महिला एवं बाल विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए कितने कार्य किए, बाल विकास के लिए कितने कार्य किए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके डिबेट के माध्यम से मिश्रा जी से, प्रवक्ता महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ कि सांसद रहते हुए राहुल गांधी जी ने जितनी योजनाएं लाई थी, मेगा फूड पार्क, IIT, पेपर मिल के लिए जो हिंदुस्तान पेपर मिल के लिए बात हुई थी, जो होटल मैनेजमेंट के लिए जो संस्थान लाए थे, उन सबको क्यों आप स्नेहाशीष जी, रमाकांत जी तो ये भी कह रहे हैं कि जब से चुनाव हारे तब से अमेठी के दौरे भी नहीं किए। अमेठी की जनता तो उन्हें पूरी तरीके से भूल चुकी है राहुल गांधी को। क्या बात करते हैं? या तो मिश्रा जी को जानकारी नहीं है या तो दुरुस्त कर ले जानकारी। और रही बात, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी के स्थान पे बार बार ये आयातित व्यक्ति जो इंसान है वो बार बार आती हैं और वहां पे अपने आप को विक्टिम कार्ड, मैंने पहले ही बोला कि पीड़िता बन के अपने आप को जो प्रोजेक्ट करती हैं वो बताएं कि इन योजनाओं को क्यों बंद किया गया और किसके दबाव में बंद किया गया भारत सरकार के द्वारा, और इन्होंने कौन कौन सी योजनाएं लाई। एक दोहरीकरण की बात हो रही है रेलवे की, रेलवे दोहरीकरण वाले काम को भी किसने मंजूरी दी थी, ये बात बोलनी चाहिए। बोलने में क्या कर? ठीक है रमाकांत जी, जल्दी से सर, कम शब्दों में रमाकांत जी। देखिए नलिनी जी, कोई ये नहीं कह सकता जो कि ये हमारी अपनी परंपरागत सीट है, क्योंकि आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी भी कहती थी इटावा और सिपाही हमारा है, मैनपुरी भी हमारा है। लेकिन आज अगर रायबरेली और अमेठी की बात कर ले तो ये निश्चित ये कोई नहीं कह सकता ये हमारी परंपरागत सीट है। ये जनता का सीट है और जनता जिसको चुन करके भेजेगी वो आगे आकर के लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचेगी। इस चीज को आपको स्नेहाशीष जी ध्यान देना चाहिए आपको। स्नेहाशीष जी,
देखिए, बीजेपी की तैयारियां तो पटल पर नजर आ रही हैं। पहली सूची भी जारी हो गई, साथ ही साथ लगातार रैलियों का दौर भी शुरू होने वाला है। आप लोगों की तो अभी जो है सीट शेयरिंग पर बस बात बनी है, अभी तक कोई भी सूची जारी नहीं की गई है। और अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ है, वहां से कौन उतरेगा, अभी उस पर भी संशय बना हुआ है। बिल्कुल नलिनी जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूं कि टिकट बंटने भी लगे हैं और टिकट वापस लौटने भी लगे हैं, और टिकट वालों को जो आरोप है वो भी बाहर खुलकर निकलने लगे हैं। चिंता न करें, आप उसकी चिंता न करें। भारतीय जनता वो जो टिकट वापसी का आप कह रहे हैं ना, उसकी चिंता आप न करें। आपने भी हम लोगों के ऊपर में छोड़ दीजिए, ये मंथन हम लोगों का काम है। आप 17 सीटों के ऊपर में कितना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, अभी तक कितना उम्मीदवार खड़ा किया, उसके ऊपर में बात करिए, उसके ऊपर में बात करिए। दूसरे की भी बात, मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर में बात करिए। 17 सीट रमाकांत जी सुन लेते हैं ना, रमाकांत जी सुन लेते हैं, बात पूरी होने देते हैं। देखिए, योजना पे जब बात करने लगे तो क्या कह रहे हैं कि सोनिया गांधी आ जाएंगी, तो अरे मालूम होना चाहिए आपको कि वो राज्यसभा गई है, और 2019 में पता नहीं आप लोगों की राजनीतिक समझ को क्या हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आता, या अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो दिक्कत यह है कि उन्होंने पिछले बार ही कह दिया था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है रायबरेली से, और उसके बाद वो राज्यसभा हल्के सीट से जाए, आपने तो इसीलिए हल्के सीट से निकल गई। और हम लोग अरे उनको हिमाचल से जाना चाहिए था, चुनाव को हिमाचल से जाना चाहिए था। महानुभाव, अब अमेठी में आप चैलेंज कर रहे हैं। अरे सुनिए भाई, अमेठी में आप चैलेंज कर रहे हैं बार बार, क्योंकि अमेठी में आपने फील्डिंग सेट कर रखी होगी कोई ना कोई, क्योंकि आप लोग बड़ी मायावी लोग हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या स्थिति है, स्पष्ट हो पाई जी, इतना चंदा खोरी किए हैं, स्पष्ट कर पा रहे हैं। क्यों आपको चंदा नहीं मिला, आपको चंदा नहीं मिला, दबाव दे रहे हैं। आपने क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया चाहिए आप लोगों को। अरे आपने चंदा लिया या नहीं लिया आपने? मिश्रा जी प्रेम चलिए ठीक है, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। सर माफी चाहूंगी, आप लोगों को बीच में रोक रही हूँ, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर अमेठी, जो कि कांग्रेस की हमेशा से गढ़ कही जाने वाली सीट है, उस पर कांग्रेस इस बार किसको चेहरे के तौर पर उतारती है। बहरहाल पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।